दिन था 31 मई 2009। एयर फ्रांस के फ्लाइट नंबर 447 रात के 10:30 बजे ब्राजील के रियो डी जेनेरो से पेरिस के तरफ रवाना हो गए। प्लेन के अंदर था टोटल 216 पैसेंजर्स, 3 पायलट एंड को पायलट एंड 9 केबिन क्रू। एंड ये प्लेन अपनी पहली 3 घंटे की उड़ान अच्छे से कंप्लीट भी कर चुकी थी। उसके थोड़ी टाइम ही बाद अचानक से ATC की रडार से ये प्लेन गायब हो गया। ना ही कोई सिग्नल, ना ही कोई वॉइस मैसेज और ना ही कोई डैमेज रिपोर्ट। एकदम से ये प्लेन गायब हो चुकी थी। इस प्लेन का कोई भी अता पता नहीं चल रहा था। सबके मन पे एक ही क्वेश्चन था, आखिर इस प्लेन का हुआ तो हुआ क्या। लेकिन कुछ साल बाद एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसने इस प्लेन की सारा मिस्ट्री को सॉल्व करके रख दिया। आखिर क्या हुआ था उस दिन इस प्लेन के साथ, आज की इस वीडियो पे हम यही जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये प्लेन ब्राजील से टेक ऑफ करने के बाद इस प्लेन को टोटल डिस्टेंस कवर करना था 10 से 12 घंटे का, लेकिन ये प्लेन इस सफर को कंप्लीट नहीं कर पाए। लगभग 3 घंटे सफर करने के बाद प्लेन जब बीच समंदर पे पहुंच चुका था तब अचानक से बाहर चला जाता है। लेकिन दूसरे साइड वाली स्निगल ATC के साथ भी इसका संपर्क नहीं हुआ था। उस टाइम ATC सिर्फ वेट कर रहा था कि कब प्लेन रेडार के अंदर आए। पूरी रात वेट करता रहा लेकिन कोई भी प्लेन के साथ कनेक्शन नहीं बना। सुबह होने के साथ ही फाइटर प्लेन को लास्ट लोकेशन जहां पर मिला था वहीं पर सर्च ऑपरेशन के लिए भेज दिया गया। लेकिन वहां पहुंचने के बाद सबका होश उड़ चुका था। वहां से प्लेन का कुछ टूटा हुआ पार्ट्स मिला जो कि सारे समंदरों में बिखर गया था। एयर फ्रांस के 447 मिस्टीरियसली डिस्ट्रॉय हो चुके थे। लेकिन आखिर ये कैसे हुआ, इसी इन्वेस्टिगेशन के लिए 2 टीम को भेजा गया। एक टीम को भेजा गया ब्लैक बॉक्स को ढूंढने के लिए और दूसरी टीम को भेजा गया डेड बॉडीज को लाने के लिए। डेली कुछ डेड बॉडीज को ढूंढकर फैमिली वालों के पास पहुंचाया जा रहा था। डेड बॉडीज का हालत इतनी खराब हो चुकी थी, फैमिली वालों को भी पहचानने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही थी। 16 दिन सर्च ऑपरेशन चलाने के बाद 228 में से सिर्फ 50 लोगों का ही डेड बॉडीज मिला। लेकिन अभी तक प्लेन का ब्लैक बॉक्स नहीं मिला था। दूसरी तरफ ब्लैक बॉक्स को ढूंढने के लिए न्यूक्लियर सबमरीन का भी इस्तेमाल करना शुरू किया गया। प्लेन के अंदर रहने वाला ब्लैक बॉक्स सिर्फ 30 दिनों तक ही अपने सिग्नल को भेज सकता है। उसके बाद वो सिग्नल भेजना बंद कर देते हैं, तब ढूंढना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन 12 महीने बाद भी नाकाम रहे ब्लैक बॉक्स को ढूंढने में। फिर उसके 3 साल बाद 3 अप्रैल 2012 को एक प्राइवेट कंपनी WHOI एक चमत्कार करके दिखाया। वो अपने एडवांस टेक्नोलॉजी के मदद से 30 दिनों के अंदर उस ब्लैक बॉक्स को ढूंढ निकाले। इन्होंने एक व्हीकल को समंदर के अंदर ले जाकर वहां से छोटा रिमोट कंट्रोल सबमरीन को समंदर के अंदर छोड़ दिया। उसके बाद वो छोटा सबमरीन पूरे एरिया को स्कैन कर रहा था, लेकिन तभी उन्हें प्लेन का छोटा सा हिस्सा नजर आया। देखने के तुरंत बाद ही स्कूबा डाइवर को वहां पर भेज दिया गया एंड ब्लैक बॉक्स को वहां से निकाल कर लाने में कामयाब हो गया। ब्लैक बॉक्स मिलते ही एक्सपर्ट्स ने सारा रिकॉर्डेड डेटा को रीड किया एंड उसके बाद उनका होश ही उड़ गया। उसके बाद वो सारा स्टोरी पब्लिक के सामने रखा गया। तो चलिए जानते हैं आखिर क्या हुआ था उस दिन उस प्लेन के साथ। असल में जब प्लेन ब्राजील के ATC की रेडार के साथ डिस्कनेक्ट हो चुके थे, उसके कुछ टाइम बाद ही प्लेन जाकर एक बादल के तूफान के अंदर घुस गया था। वैसे भी प्लेन के अंदर लगाए गए रेडार बैड वेदर को बता देता है पहले से ही, लेकिन प्लेन एक बार अगर तूफान के अंदर चला जाता है तो वहीं से ही प्लेन को गुजरना पड़ता है। लेकिन ये तूफान उतना भी ज्यादा डेंजरस नहीं था जितने इस प्लेन की को पायलट ने बनाया है। इस प्लेन के अंदर सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस पायलट 3 घंटे प्लेन चलाने के बाद रेस्ट लेने के लिए चला गया। प्लेन का कंट्रोल था 2 को पायलट के हाथों। कुछ टाइम प्लेन चलने के बाद कुछ आइस के टक्कर लगने की आवाज जैसी आ रही थी। पहले तो इतनी अंधेरा, ऊपर से इतना ज्यादा तूफान और बाहर से आइस टकराने की आवाज, जिसकी वजह से को पायलट बहुत ही ज्यादा पैनिक हो चुके थे। लेकिन तब भी एक्सट्रीम डेंजरस सिचुएशन नहीं था क्योंकि प्लेन का ऑटो पायलट अच्छे से काम कर रहा था। लेकिन आइस के छोटे टुकड़े पीटर ट्यूब यानी सेंसर को फ्रीज कर रहा था। कितनी स्पीड से प्लेन चल रहा है एंड कितनी एल्टीट्यूड पे प्लेन है, ये सारा जानने के लिए सेंसर जो था वो फ्रीज हो गया था।
इसीलिए प्लेन के अंदर 3 पायलट होने के बाद भी प्लेन उनके कंट्रोल पे नहीं था। कुछ टाइम बाद पीटर ट्यूब पूरी तरीके से फ्रीज हो जाती है, जिससे ऑटो पायलट पूरी तरीके से काम करना बंद कर देती है एंड उसके बाद ही प्लेन लेफ्ट साइड के तरफ रोल होना शुरू हो गया। तब को पायलट प्लेन को सीधा करने के लिए साइड स्टिक को रेडार के तरफ घुमा देती है। उसके बाद प्लेन एक बार लेफ्ट एक बार राइट की तरफ घूम रही थी। इसी तरह लगभग 3-4 मिनट बीत जाती है। उसके बाद को पायलट सबसे बड़ी गलती कर बैठती है। को पायलट साइड स्टिक को नीचे के तरफ खींच लेता है, जिसके वजह से प्लेन और भी ऊपर जाना शुरू हो जाता है। जब भी कोई प्लेन को एल्टीट्यूड को बढ़ाना पड़े तब प्लेन का स्पीड 2000 से 3000 पर मिनट होता है, लेकिन फ्लाइट 447 7000 पर मिनट के स्पीड पे थे। प्लेन का एंगल ऑफ एडम बढ़ के 30 डिग्री हो चुका था एंड यही था प्लेन के लिए सबसे बड़ा वार्निंग। को पायलट पहले से ही बहुत ही ज्यादा घबराए हुए थे, लेकिन उसके घबराहट को बढ़ाने के लिए स्टील अलार्म भी बजना शुरू हो गया था। जब प्लेन का नोज ऊपर की तरफ रहता है तब सामने से आने वाली तूफान प्लेन के बॉडी के आगे आके हिट करता है। तब प्लेन खुद की लिफ्ट होने की ताकत को लूज कर देता है। प्लेन की इस पोजीशन को कहते हैं पॉजिटिव स्टॉल एंड प्लेन की नोज अगर ज्यादा नीचे की तरफ चला जाए तो उसे कहते हैं नेगेटिव स्टॉल। प्लेन जब स्टॉल कंडीशन में आ चुका था तब को पायलट समझ चुके थे कि प्लेन अब उन लोगों के कंट्रोल में नहीं है। तब वो दूसरी पायलट को कंट्रोल छोड़ देता है, लेकिन पायलट को पायलट की तरह रॉन्ग डिसीजन नहीं लेता है। प्लेन को डाउन करने के लिए साइड स्टिक को डाउन करता है, लेकिन को पायलट अभी तक साइड स्टिक को पीछे की तरफ खींच रहा था। इसके वजह से प्लेन का सेंसर कंफ्यूज हो जा रहा था, जिसकी वजह से कोई भी सही डिसीजन काम नहीं आया। आहिस्ता आहिस्ता प्लेन का स्पीड कम होने लगता है। अगर एक बार भी दोनों पायलट दोनों की तरफ ध्यान देते तो आज 228 लोगों की जान बच जाती। प्लेन की स्पीड कम होने की वजह से प्लेन बिल्कुल पत्थर की तरह नीचे के तरफ गिरना शुरू होता है। ठीक इसी टाइम पे केबिन पे एंट्री होता है कैप्टन की, लेकिन तब तक बहुत लेट हो चुका था। प्लेन तब तक सिग्नल दे चुका था कि प्लेन स्टॉल कंडीशन में आ चुका है। कैप्टन आने के बाद देखता है कि को पायलट स्टिक को तभी भी पीछे की तरफ खींच रहा था, जो कि सबसे बड़ी गलती थी। उसके बाद प्लेन का स्पीड और भी ज्यादा कम हो जाती है एंड प्लेन पत्थर की तरह नीचे गिरने लगता है एंड उसके बाद ग्राउंड अलार्म बजना शुरू हो जाते हैं। लेकिन उस टाइम कैप्टन अपने मौत को देखने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता था। कुछ टाइम बाद आखिर प्लेन जाकर समंदर के ऊपर गिर पड़ता है एंड कुछ सेकंड के अंदर सारा कुछ खत्म हो जाता है। ये प्लेन क्रैश बहुत सारा परिवार को दुख की साए पे लाकर खड़ा कर दिया। उम्मीद है आज की इस वीडियो को आप लोग भरपूर लाइक एंड शेयर करोगे। आप सभी को बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में।